नमस्कार। चैत्र नववर्ष के साथ साथ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कहते हैं बुराई बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती, या किसी भी चीज़ की अति हो जाए या फिर हमें किसी चीज़ का अपने ऊपर घमंड हो जाए तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर विद्वान को अपने ऊपर घमंड हो जाए तो उसका जो ज्ञान है ना वो भी अहंकार में बदल जाता है और वही ज्ञान उसको नष्ट कर देता है। या फिर आपको अपनी शक्ति पर किसी को अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड होने लगे तो उसका विनाश निश्चित ही है। और ये एग्जाम्पल्स हम सभी जानते हैं कि जैसे रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। रावण को भी अपने ज्ञान का अहंकार था और अपनी शक्ति का भी घमंड था, जबकि वो इतना विद्वान था फिर भी उसका वध हुआ। साथ ही साथ अब हम नवरात्रि को देखेंगे। ये नवरात्रि का क्या है? 9 दिन तक एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसे अपनी शक्ति का घमंड था और उसको एक मिला वरदान, जो कि जिस वरदान में उसको ये वरदान मिला था कि एक या तो ना तो कोई पुरुष ना ही कोई देवता उसका वध कर सकता है। परंतु जब उसे वरदान मिला वो ये भूल गया कि इसमें स्त्री को ऐड नहीं किया महादेव ने। तो जब ये पता चला उसे यही लगा कि मेरा तो कोई वध ही नहीं कर सकता, परंतु माँ दुर्गा ने, ये जो कि एक स्त्री हुई, और माँ दुर्गा के हाथों ही महिषासुर का वध हुआ। 9 दिन तक भीषण युद्ध चला और ये 9 दिन यही नवरात्रि का समय है, जिसमें माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग रूपों को दिखाया। हर दिन एक नया रूप है। माँ दुर्गा के ही 9 रूप हैं और उन्हीं 9 रूपों को हम जानते हैं सभी, और अलग अलग दिन अलग अलग माँ रूपों में उनको पूजते हैं। और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। तो इसी तरीके से हर बुराई का अंत निश्चित है। हमें यही हमेशा प्रण लेना चाहिए कि किसी भी चीज़ का हमें अपने जीवन में अति नहीं करनी, घमंड नहीं करना किसी भी तरीके से, वरना हमारा मतलब अहंकार का वध करना भी एक तरीके से वध ही है। तो अपने अहंकार का हमें खुद ही वध करना है, इससे पहले कोई और हमारा वध करे। तो आज हम बात करेंगे इन 9 दिन की। ये जो 9 दिन है ना, 9 देवियों को समर्पित है। एक एक देवी का अलग अलग नाम और अलग अलग उनको रंग समर्पित है। इन 9 दिन में हम 9 रंगों को धारण करके अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा उल्लास, खुशी, साहस और शक्ति से भर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है रंगों का इन 9 दिनों में। वैसे हम कोई भी कलर धारण करते हैं, परंतु अगर हम इन 9 दिन, क्योंकि हर देवी का कोई एक रंग बताया गया है, और अगर हम उस दिन वही रंग पहनकर पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ उसका फल हमें जीवन में मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एक एक रंग की और एक एक देवी के रूप की। पहला दिन जो कि आज ही का है, 19 तारीख यानी 19 मार्च 2026 को आपको पीला रंग धारण करना है, जो कि माँ शैलपुत्री को समर्पित है। और पीला रंग हमारे जीवन में कहते हैं खुशी का प्रतीक है। वैसे भी नववर्ष की जब शुरुआत होती है तो किसी भी चीज़ की नई शुरुआत में हमें क्या मिलती है? सबसे पहले खुशी ही मिलती है। और फर्स्ट डे हम बहुत एक्साइटेड होते हैं हर काम को करने के लिए, मतलब पूरे विधि विधान से मंदिर सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर एक खुशी का जो स्रोत होता है वो अलग ही होता है। तो पहले दिन आज के दिन आप पीला रंग धारण कीजिए और माँ शैलपुत्री का कीर्तन कीजिए। दूसरा दिन जो कि 20 तारीख हुई, 20 तारीख को आप हरा रंग धारण कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप में पूजा इसे जाता है, और जैसे कि हरा रंग विकास का प्रतीक है, तो आज के दिन हरा रंग पहन के आप अपने जीवन में विकास यानी ग्रोथ ला सकते हैं। तीसरा दिन ग्रे कलर है, माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, और ग्रे कलर संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है, और अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए हमें ग्रे रंग आज के दिन धारण करना चाहिए। चौथा दिन नारंगी है। नारंगी कुष्मांडा देवी को समर्पित है, और नारंगी रंग पहन के रचनात्मकता का प्रतीक कहा जाता है इसे, नारंगी रंग को। यानी आज के दिन अगर हम नारंगी यानी ऑरेंज कलर धारण करते हैं तो हम अपने जीवन में नई नई चीज़ों को आकर्षित करते हैं, यानी हमारे माइंड में नए नए ऐसे चीज़ें आती हैं जो हम कर सकते हैं, नवीन आविष्कार जिसे हम कह सकते हैं, यानी हमारे अंदर रचनात्मकता आती है और उत्साह भी हमारे माइंड में आने लग जाता है। पांचवा दिन हमारा सफ़ेद रंग में धारण करना है, जो कि माँ स्कंद माता का प्रतीक है। माँ स्कंद माता को समर्पित है, और सफ़ेद रंग हम सभी जानते हैं कि शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हम वैसे भी जब भी धारण करते हैं तो हमें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, और पवित्रता का भी प्रतीक हम सफ़ेद रंग को ही मानते हैं। छठा दिन जो है वो लाल रंग है, माँ कात्यायनी को समर्पित है, और लाल रंग तो वैसे भी ऊर्जा
का विकास करता है, हमारे शरीर में शक्ति आती है, ऊर्जा आती है। जब भी रेड कलर हम धारण करते हैं नॉर्मली भी, तो हमें एक अलग ही शक्ति महसूस होती है, ऊर्जा महसूस होती है। या अगर कोई बच्चा हम डल भी होता है ना, बहुत ज़्यादा डल है, पढ़ने में डल है, तो उसे रेड कलर पहनाते हैं या स्पोर्ट्स खेलने के लिए, क्योंकि उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत हो वहाँ हमें लाल रंग धारण करना है। फिलहाल तो हम ये 9 दिन के 9 रंग की बात कर रहे हैं, बाकी जो कलर्स हम डिसाइड करते हैं वो कई बार एस्ट्रोलॉजिकली भी करते हैं। सेवेंथ दिन आपको नीला रंग धारण करना है, जो कि माँ कालरात्रि को समर्पित है। और नीला रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है, शक्ति और साहस, इसमें भी हमें एनर्जी ही मिलती है नीला रंग धारण करके। 8वें दिन गुलाबी रंग, जो कि महागौरी को समर्पित है, जिसे प्रेम का प्रतीक माना गया है। वैसे भी जो गुलाबी कलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम को और सौहार्द को समर्पित करते हैं। 9वां दिन जो है वो बैगनी कलर है, माँ सिद्धिदात्री को आध्यात्मिक चेतना को दर्शाता है, यानी आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हम सारी एनर्जी चाहे कितनी भी हम विकसित अपने शरीर में कर लें, परंतु हमें सबसे ज़्यादा अंत में हमें आध्यात्मिक शक्ति का ही विकास करना होता है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक आध्यात्मिक विकास होना निश्चित नहीं है। इसलिए सारी शक्तियों के साथ साथ लास्ट में हमें आध्यात्मिक शक्ति की तरफ बढ़ना ही है। इसी के साथ आप सभी के 9 दिन बहुत अच्छे जाएं और उसके आगे का भी जीवन सभी का बहुत सौहार्दपूर्ण बढ़े, प्रेम आए जीवन में और रचनात्मकता बढ़ती रहे, विकास ग्रोथ सब कुछ आपके जीवन में हो। इस नवरात्रि को मैं ऐसी मंगल कामना करती हूँ आप सभी के लिए। नमस्कार।